डियर स्टूडेंट, मैं यह सेवक आपकी सेवा में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 2025 आज लामिज बेस्ड क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे। 2025 का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ए ब्लॉक ऑफ मास 30 kg इज सस्पेंडेड बाय 3 स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है। एज शोन इन फिगर, फाइंड द टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। इस तरह के प्रॉब्लम का आंसर करने का तरीका दो मेथड है। एक रिजोल्यूशन मेथड से जा सकते हैं, और चूंकि यह पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यहां से बंधी हुई है, यहां से बंधी हुई है, ये आपका सस्पेंड कर रहा। निश्चित रूप से जब सस्पेंड कर रहे हैं तो ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम, देख सकते हैं। 3 फोर्सेस कंकरेंट है, इक्विलिब्रियम है, कोप्लेनर है, तो लामिज लगा दीजिए। रिजोल्यूशन मेथड में मैं क्यों जाऊं? मैंने बताया था कि 3 फोर्स का डिमांड अगर होगा तो वहां रिजोल्यूशन आप लगा सकते हैं, बट 3 फोर्स है तो आप लामिज भी लगा सकते हैं अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम है। अब मैं लामिज के पास गया, लामिज को रिकॉल कर लो। सर 3 फोर्सेस P Q R डाइवर्जिंग मोड में होने चाहिए। ये तीनों एक पॉइंट से निकलना चाहिए, ये डाइवर्जिंग मोड है। लामिज के अनुसार P अगर आप ले रहे हो तो अदर 2 का एंगल आप अल्फा लो, Q और R के बीच, यहां साइन अल्फा ले लो। अगर आप फोर्स Q ले रहे हो या वेक्टर Q ले रहे हो तो अदर 2 R और P होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमिएगा, इसको बीटा ले लें। R अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो अदर 2 क्या बनेगा इसमें सर? अदर 2 P और Q बनेगा, इसको गामा ले लें। यही लामिज कंडीशन है। अब यहां से उठाएं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, बहुत बढ़िया सर। सर ये आपका TCR टेंशन इन रोप, ये हॉरिजॉन्टल है, ये आपका TA होगा। अभी डायरेक्शन के बारे में बताएंगे, अभी बात समझिएगा। यहां सर TV होगा। मैंने बताया था वेक्टर में, वेक्टर हमेशा डाइवर्जिंग मोड में होता है, निकलते हुए रहना चाहिए। यहां से भी निकल रहा, यहां से भी निकल रहा, यहां से भी निकल रहा। अगर नहीं निकल रहा तो शुद्ध कर दीजिएगा। इस पॉइंट से हमेशा डाइवर्जिंग मोड, हमेशा बाहर निकलना चाहिए। तीनों है। अब सर TC का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो पहले चले जाइए 30 kg के पास। 30 kg का फ्री बॉडी डायग्राम आपको पता होगा। 30 kg इस जगह पर बंधे हुए हैं, 30 kg इस स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं। जहां बंधा हुआ है सर जी, यहां टेंशन TC है। एक रोप, एक टेंशन, सेम रोप, सेम टेंशन, यहां भी बंधे हुए हैं। ये भी आपका TC होगा। यहां से अवे, यहां से बंधे तो यहां से अवे, यहां से डाइवर्जिंग, यहां से डाइवर्जिंग। क्लियर? अब सर फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? इसको हटाइए। फ्री बॉडी डायग्राम क्या कहता है? फ्री, अलग, सेपरेट बॉडी डायग्राम। इसको सेपरेट कर दीजिए, कट कर दीजिए। कट करने के बाद ये फ्री हो गया। फ्री में क्या करते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम में जितने काइंड्स का फोर्सेस हैं उसको दिखाइए। सर एक फोर्स तो आपका TC है, ये डाइवर्जिंग मोड में दिखाना होगा, निश्चित सर।
यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में m इंटू जी होता है वेट के रूप में। तो ये m कितना है 300 है, ये 30 है, g आपका 10 है, 300 न्यूटन आ जाएगा। यहाँ 300 न्यूटन आ गया। बहुत ही क्लियर सर, ये फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। नेक्स्ट ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगाइए। टोटल अपवर्ड फोर्स बराबर टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टीसी बराबर कितना होगा सर 300 न्यूटन आ गया। ये तो निकल गया सर, एक तो निकाल दिए। यहां बोला गया टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग तो ऐसे ही निकल गया फ्री बॉडी डायग्राम से। अब टीसी का वैल्यू सेम रोप सेम टेंशन 300 यहां डाल दें। बहुत सुंदर सर। अब सर एंगल का खेल खेलें। अब एंगल देखो यहां कितना है 37 डिग्री। ध्यान से समझना, ये क्या है एकदम आराम से देखो, ये वर्टिकल डाल दो, यहां वर्टिकल डाल दो, देखो यहां कितना होगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री आएगा। ये 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री आपका ये एंगल आ जाएगा। एंगल को समझ के रखो। अब क्या करें, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये लाइन को ऊपर ले जाइए। बहुत सुंदर। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये कितने हो जाएंगे सर 90 डिग्री माइनस 37, ये आपका निकल गया। हमको क्या चाहिए सर, हमें चाहिए बी और सी के बीच का एंगल। अदर टू में ये एंगल आएगा, तो हमें चाहिए बी और सी के बीच का एंगल। तो यहां से देखो क्या होगा, ये सर 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है साहब, देख लो। सी आपका ये है 30 kg है, यहां से 90 डिग्री होगा। ये कितना होगा साहब, तो सर ये 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री है। तो ऐसा क्यों नहीं करते सर, ये अल्टरनेट क्यों नहीं बना रहे हैं आप, 37 बना दीजिए, थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया, चिंता नहीं करना है। ये 37 हॉरिजॉन्टल से है, ये भी 37 हॉरिजॉन्टल से आ जाएगा। ये हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, ये आपका ट्रांसवर्सल लाइन निश्चित, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा। तो सर ये 90 हो गया और 37 हो गया। यहाँ आराम से समझिएगा, ये आपका ये बी ये सी, ये बी ये सी, यहाँ 37 यहाँ से 90, कितना आ गया 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। बस आराम से बैठे रहिएगा, इसको ऐड नहीं कर दीजिएगा, ऐड नहीं कीजिएगा, क्योंकि साइन रूल लगावेंगे तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इसलिए ऐड मत कीजिएगा, ऐड से आपको कोई राहत नहीं मिलने वाला। अब आइए, अब सर ये 90 डिग्री हो गया, बहुत सुंदर। एंटी क्लॉकवाइज बताया है, एंटी क्लॉकवाइज ले लीजिए। अब ये कितना होगा सर, ये सर ये पूरे 360 डिग्री हैं, उसमें दो एंगल को आप क्या करें ऐड करके यहां जाके माइनस कर दें। ये दोनों एंगल ऐड करो, 90 प्लस 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, सर 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री आपका यहां से यहां तक हुआ। ये टोटल कितना 360, पूरे 360 डिग्री में यहां तक माइनस कर दो तो यहां निकल जाएगा। तो 360 कर दो, पहले माइनस कर दो, यहाँ कितना करोगे 180 डिग्री प्लस 37 डिग्री। बहुत सुंदर। यहाँ कितना हुआ साहब 360 माइनस 180 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 37 डिग्री आ गया। रहने दीजिए, इसको भी रहने दीजिए, यहाँ केवल लिख दीजिए सर कितना होगा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। क्लियर। अब आप बताएं सर ये एंगल कितना 90, क्लियर है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, सर यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। अब आप लामिज लगाइए, आंसर आपका मिल जाएगा।
सर टी ए पहले लिखा जाए, हाँ टी ए लिख दिया, टी ए लिखा, अदर टू कौन बनेगा साहब, तो सी और बी, ए को छोड़ दीजिए, बी और सी या सी और बी, सी और बी के बीच कितने का एंगल है सर 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री, तो साइन कर दीजिए यहाँ 90 डिग्री प्लस कितना हो जाएगा 37 आ जाएगा डिग्री, रहने दीजिए अभी, इक्वल टीवी लिखा जाए, टीवी बाय, इसको छोड़ दीजिए, अदर टू कौन हुआ सर ए और सी, ए और सी के बीच में कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ साइन 90 डिग्री कर दीजिए, आगे बोलिए, आगे सर अब 300 वाला, 300 आ क्या है डिवाइड बाय, सी वाला है ये, टी सी है, 300 रख दिया, अदर टू कौन होगा इसको छोड़ करके सर बी और ए होगा या ए और बी होगा, इसके बीच एंगल कितना है सर 180 माइनस 37, इसको भी वैसे ही रहने दीजिए, 180 डिग्री माइनस, इसको हटा देता हूँ, माइनस 37 डिग्री, बहुत सुंदर सर। अब तो आपके पास है ये भी वैल्यू पता, ये भी वैल्यू पता, ये भी वैल्यू पता, ये भी वैल्यू पता, सब पता है, निकाला जाए, इसको मिटाता हूँ अब, देखिए पहले इसका समस्या सुलझा लीजिए, ये आराम से आराम है, टीवी बाय साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री बेटे 1, 300 रखें डिवाइड बाय साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, अगर पता नहीं ध्यान नोट कर लेना, 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो साइन 37 आ गया यहाँ, थीटा के प्लेस पर 37 है, 37 आ गया, हो गया। अब बताओ टीवी नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा सर, टीसी निकल चुका है, टीवी अब निकल चुका, कितना हो जाएगा 300 बाय साइन 37 डिग्री, 37 कैसे बनाओगे पता है आपको, नहीं सर, देखिए मैं यहां भी मिटा रहा हूं, टीसी याद रखिएगा 300 न्यूटन है। अब यहां से नोट करो, ये नीट इन सबों का परीक्षा लेगा कि आपको मैथमेटिकल टूल आपको पता है या नहीं है, मैथमेटिक्स आपका ठीक ठाक है या नहीं है, बेसिक मैथ्स सर जब भी नोट कर लोगे, जब भी 37, 53 इस तरह का सेट दे तो क्या करें आप, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये 90 डिग्री होगा, यहां मान लीजिए 37 दे रहे हो, तो दोनों को ऐड करके 180 डिग्री में माइनस करो, तो ये 53 हो जाएगा, हो गया। 37 छोटा वाला है, तो 3, 4 और 5 ये 3 नंबर का सेट बनाओ, 3, 4, 5 याद रखना, 3, 4, 5, 37 53 के रेस्पेक्ट में छोटा है, छोटा वाला तो छोटा वाला लगाओ यहाँ आगे, ये बड़ा है, बड़ा वाला उसके ठीक सीधा में लगाओ, सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज होता है 5 लगा दिया, समझ में आया, बहुत सुंदर सा 3, 4, 5 ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपल नंबर है, 5 हाइपोटेन्यूज होगा डाल दिया, अब 3, 4 कहाँ डालेंगे, अपने मर्जी से एंगल को सेट कर लो, मान लिया यहाँ 37 डिग्री रख रहे हो, तो इसके ठीक सीधा छोटा रखो, क्योंकि सबसे छोटा यही एंगल, सबसे छोटा साइड यही हो गया, एंगल और साइड के बीच में प्रोपोर्शन। उसके बाद क्या हुआ, 90 सबसे बड़ा आपका साइड, उसके बाद 53 डिग्री है, रेस्ट 4 बचा रख दो, खत्म, कांस्टेंट दिमाग रखो, सब प्रॉब्लम बनना शुरू हो जाएगा। साइन 37 है, देखो अब कर देता हूँ, साइन कितना होता है 37 P बाय H होता है, P आपका 3 हो गया, बाय 5 हो जाएगा, खत्म, 3/5 क्या होगा, ये कट गया, 100 ऊपर जाएगा, 100 to 500 न्यूटन हो गया, टीवी आपका निकल गया।
अब क्या चाहिए, टीए। टीए फिर आ जाओ, मजादार बात, टीए बाय साइन 90 डिग्री प्लस 37 डिग्री। फिर नोट करो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आएगा तो 90 डिग्री में कॉस बन जाता है, कॉस थीटा। क्लियर? कॉस थीटा रखो यहाँ, कॉस थीटा कितना है 37 कर दीजिए, हो गया। अब ये बराबर ये कर दो। सर ये बराबर ये क्यों नहीं कर रहे हैं, टीवी तो निकल चुका है। आराम से 90 डिग्री आपका 1 हो जाएगा, तो 500/1 कर दीजिए ना, एकदम सही बात। इसको भी लेके जा सकते हो, इसको भी लेके जा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको लेके चलिए, टीवी कितना है 500 डिवाइड बाय साइन 90 कितना है सर 1, ये सेट ले लिया। अब cos 37 रख दो, अब टीए आया डिवाइड बाय cos 37, यहां से बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना भाई 4, बाय कितना होगा 5, बेस बाय हाइपोटेन्यूज बराबर कितना होगा 500। अब बताओ क्या होगा, आराम से ये 5 ऊपर चला गया, थोड़ा सा क्लियर कर लो, 500/1 आ जाएगा। 5 ऊपर गया, 4 इसके साथ गया, 5 ऊपर जाएगा तो फिर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो टीए बताओ कितना होगा सर 500 इंटू 4, ये 5 ऊपर जाएगा, फिर भेजोगे तो यहाँ नीचे चला जाएगा, ये 100 आ गया, बराबर कितना हो गया 400 न्यूटन। टीए 400, टीवी आपका 500, टीसी 300। याद रखिए टीए ये पेयर देगा, हमने चॉइस हटा दिया है, डायरेक्ट बनाने के लिए आदत डालो। टीए आपका 400, टीवी आपका 500, टीसी सर 300 निकला है, टीसी 300, ये आपका आंसर आया। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मात्र एक प्रॉब्लम को बार बार प्रैक्टिस करें। नीट में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आप एक प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर लिए तो छोटे छोटे ही प्रॉब्लम पूछे जाएंगे लामिज का, सारे प्रॉब्लम आपको हैंडल हो जाएंगे। तो इस प्रॉब्लम को कमांड करो, हर कुछ इस प्रॉब्लम में था, 37 था, फ्री बॉडी डायग्राम था, आपको टेंशन निकालना था, वेक्टर था, फोर्स था, एंगल था, लामिज था, सब कुछ था। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया, मेरे रडार पर यह क्वेश्चन है। आगे देखो, गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि रिजोल्यूशन मेथड बेस्ड प्रॉब्लम नीट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिक फील्ड में पूछा जा रहा है, वेक्टर में नहीं पूछ रहा है। एप्लीकेशन क्या आप अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रोस्टैट में और मैग्नेटिक फील्ड में लगा पा रहे हो कि नहीं। इसलिए मैंने जेई 2021 का एक क्वेश्चन लिया है और बस प्रैक्टिस करना है। ये नीट में पूछेगा नहीं, मैंने जान कर लिया है कि आप इसको प्रैक्टिस में ले लो, चाहे वो कुछ भी पूछे। नीट इस प्रैक्टिस से सारे प्रॉब्लम रिजोल्यूशन बेस्ड आपके बन जाएंगे। क्लियर? बस रिक्वेस्ट है, इसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है कोई पार्टिकल है या ओरिजिन पर 4 फोर्स लग रहा है। ये देखिए ओपी डायरेक्शन में, वेक्टर ओक्यू डायरेक्शन में,
वेक्टर ओ आर डायरेक्शन में, वेक्टर ओ एस डायरेक्शन है, वेक्टर ओ टी डायरेक्शन में। 4 फोर्स हैं, 4 वेक्टर हैं। पूछा क्या जा रहा है? रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर्स, वेक्टर के फॉर्म में। तो रिजल्टेंट जैसे ही पूछा बेटा, वेक्टर आर होगा बस। वेक्टर ओपी, वेक्टर एडिशन, हम बता चुके हैं सब बात। वेक्टर ओ क्यू प्लस वेक्टर ओ आर प्लस वेक्टर ओ एस, वेक्टर के फॉर्म में। अब देखना यहां है सारे वेक्टर डाइवर्जिंग मोड में है या नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जहां तहां भागता है। आपको जिस पॉइंट पर फोर्स आपका एक ठोरा, उस पॉइंट से डाइवर्जिंग मोड में आपका वेक्टर होना चाहिए। डाइवर्जिंग मोड का मतलब बाहर निकलना चाहिए, एकदम बाहर है, करेक्ट है, कुछ नहीं करना है तब। अगर मान लिया जाए ऐसा होता ओपी, तो हम इसको इस पॉइंट से डाइवर्ज कर देते, बाहर निकाल देते। सेंस? सर ये फोर्स जब अलोंग दिस डायरेक्शन जा रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का नहीं है सर ये प्रॉब्लम, ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट का प्रॉब्लम हो गया। इसीलिए प्रॉब्लम बनाने के वक्त आप ये दिमाग में रखोगे कि जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट हो रहा, वेक्टर एक्ट हो रहा, उस पॉइंट से बाहर निकाल दो। एकदम बाहर निकला है, वेक्टर ओ क्यू भी बाहर निकला है, देख लो, एरो पकड़ के देख लो, बाहर निकला है, एकदम करेक्ट है। ओ आर देखिए, एरो पकड़ के चलो, बाहर निकला है। एरो पकड़ के देखो, ओ एस एकदम बाहर निकला है। ओ टी भी है, ओ टी है, ये भी निकला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 वेक्टर का रिजल्टेंट मांगा जा रहा। काम खत्म हो गया। अब देखना अगला स्टेप है, ये वेक्टर लाई कहां कर रहे हैं? लाई कर रहे हैं किसमें सर? एक्स और वाई में। तो इसको वेक्टर बनाने वाला कौन है? यूनिट वेक्टर। आई और जे यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई है। इसका मतलब इसको वेक्टर कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? आई और जे बनाएगा। क्यों? यह एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, इसका मतलब आंसर आई जे में होगा। ये क्या है? एक्स वाई प्लेन में है, आंसर आई जे में होगा। यहां देखिए ओ आर है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में है, क्वाड्रेंट में है, आंसर आई जे में होगा। यहां देखिए एस, सर एक्स और वाई क्वाड्रेंट में है, इसका मतलब आई और जे में आंसर आएगा। यहां देखिए ओ टी, ये भी क्वाड्रेंट में है, एक्स और वाई में, ये भी आपका क्या? आई और जे में होगा। देखिए सबको जोड़ने के बाद आई और जे में आंसर आएगा। देखिए आई और जे में है, आई में और जे में है, आई और जे में है, आई और जे में है। तो ये तो आपके दिमाग में आ गया कि हमको अब आई और जे में जाना पड़ेगा। जैसे गए, क्या करना होगा आई जे करने के लिए? मेरे वीडियो को देखो, सारा मेथड मैंने आपको बताया है कैसे करना है। पहले दिमाग में एनालिसिस कर लो, सर इसको रिजोल्व कर लेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे, इसको रिजोल्व कर लेंगे। सारा रिजोल्यूशन कहाँ जाएगा? एक्स वाई में टूटेगा, निश्चित। एक्स वाई में टूटेगा तो आई और जे में जाओगे, निश्चित। बस खत्म हो गया। और क्या करना है आगे? ऑर्डरली स्टेप को नोट करना, बार बार प्रैक्टिस करना, आंसर आपको मिलना ही मिलना है। कितनों टफ से टफ इलेक्ट्रोस्टैट और मैग्नेटिक फील्ड में दे दिया ना नीट ने, इससे टफ नहीं देगा, इससे टफ नहीं देगा। प्रैक्टिस करो इसको, देगा तो इससे टफ देगा ही नहीं, इसी के अंदर रहेगा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टेप नंबर 1, सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करो।
आई दिया हुआ है यहाँ, ये जे दिया हुआ है, नीचे जाएगा तो माइनस जे आएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन जाएगा लेफ्ट तो माइनस आई होगा, ओरिजिन यहाँ है। वेक्टर ओपी पकड़ो, ओपी 20 केवल पकड़ो, 20 केवल। मैंने बताया था पहले इससे पूछो तुम किस क्वाड्रेंट में लाई करते हो, बोलेगा एक्स और वाई, टुकड़ा वहीं गिरेगा, वहीं रिजोल्यूशन होगा। तो एक्स पॉजिटिव बोला उन्होंने, वाई पॉजिटिव उन्होंने बोला, खत्म। अब जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ सर कॉस लगता है, एंगल डाल दो, खत्म। दूसरे के साथ क्या लगेगा, साइन लगेगा, एंगल डाल दो, खत्म। 20 टूट रहा, यहां भी 20 दे दो आप, 20 कॉस 30 डिग्री हो गया, यहां 20 साइन हो जाएगा, इसका काम खत्म। फटाफट आप यहीं पर कैलकुलेशन कर दो, 20 इंटू √3/2 आएगा, 2 कैंसिल हो गया सर। 10 इंटू √3 है, √3 आपका स्वागत कर रहा है 1.7, सर 1.7 रख दिया जाए। बहुत इजी कर दिया सर आपने आज, 17 न्यूटन हो गया। न्यूटन वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, आंसर लास्ट में कर देंगे। चलिए यहाँ कहीं आंसर में न्यूटन वगैरह नहीं है। यहाँ सर साइन 30 हाफ होता है, हाफ की जगह तो 10 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट आइए, अब बारी है आपका क्यू का। क्यू से पूछो किस क्वाड्रेंट में हो, बोलेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। यहां भी आगे मारो, जहां जहां जगह है वहां मारो, यहां जगह मेरे पास है ही नहीं। देखो यहां क्या हुआ, हो गया। यहां जगह मारो, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, आगे यहां आई कर दो। सर जिसके साथ एंगल बनता उसके साथ कॉस लगता है, 30 डिग्री हो गया। दूसरे साथ क्या लगेगा, साइन 30 डिग्री हो गया। कौन टूट रहा, 10 लगाओ यहां लगाओ 10। सर 10 लिख दीजिए, 10 इंटू लिख दीजिए, 10 इंटू लिख दीजिए, यहां हो गया। सर 10 कॉस 30 डिग्री, 10 इंटू √3/2, आराम से 5 आएगा सर, ये कट के √3 1.7 है, कितना आएगा 8.5 आएगा सर, होने दीजिए। क्लियर। इसकी बारी आई है सर, ये किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है पॉजिटिव, वाई क्या होता है निगेटिव। चलिए जाइए एक्स कीजिए सर, यहाँ जगह कहाँ है सर आपका, यहाँ मार देता हूँ, एरो मारो, एरो ध्यान रखिएगा, ये एक्स एक्सिस का एरो है। चलिए तीसरा नंबर आ रहा, 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा नंबर, ये तीसरा नंबर है। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल, 45, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। दूसरा कौन है सर, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में वाई निगेटिव होता है, यहाँ थोड़ा लीजिए बड़ा कर दीजिए, हो गया। यहाँ कितना होगा सर, साइन होगा 45 डिग्री होगा। कौन टूट रहा, 20, यहाँ 20 लगा दीजिए, यहाँ 20 लगा दीजिए। अब आओ 20 इंटू 1/√2, 1/√2 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन देखोगे, कभी भी अपने आप को ये मत सोचो कि हम बायो के स्टूडेंट हैं, तब तो बेड़ा पार नहीं लगेगा। 20/√2 है सर, यहाँ √2 से मल्टीप्लाई कीजिए, √2 से डिवाइड कीजिए, आसान कर रहा हूँ। 20√2/2 हो जाएगा, ये √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, कैंसिल करो, 10√2 आ गया। √2 कितना दिया हुआ है, 1.4 करना है, कितना हो गया सर, 14 आ गया। यहाँ 14 कर दिया गया, खत्म। अब सर यहाँ भी वही आएगा, सेम आएगा, यहाँ भी 14 ही आएगा, ये एरो दिस वन। क्यों सर, अरे 20 साइन 45 cos 45 तो सेम होता है, 1/√2 होता है, तो 20/1/√2 हो जाएगा, 14 ही आ जाएगा। इसका काम खत्म। एस के पास जाइए, किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव,
वाई निगेटिव, एक्स निगेटिव करो और वाई यहाँ निगेटिव करो, खत्म। किसके साथ ये एंगल बना रहा है? ये सर एक्स के साथ। कितना सर? ये 45 डिग्री। इसको तोड़ो, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, कॉस 45 डिग्री हो गया। क्लियर। दूसरा कहाँ होगा सर? वाई के निगेटिव में जाएगा, हो गया साइन 45 डिग्री। ये क्या हो जाएगा सर? ये खत्म। कौन टूट रहा? 15 लगाओ, 15 लगाओ, यहाँ पर सॉल्व कर लो सर। 15 cos 45 डिग्री, 15 cos 45 डिग्री 1/√2। बहुत सुंदर। अब क्या करें? 15/√2 इंटू √2/√2 कर दो सर। √2/√2 तो आपका 2 हो गया। 15/2 7.5 आ जाएगा। इंटू √2 बताओ, √2 कितना है? 1.4 है। मैं यही मल्टीप्लाई कर दो। 14 पंजे 70, 0 हैंड 7, 14 सते 98, 98 7, 8 7 15, 105 आएगा। 112 आ जाएगा। 10.50 आ जाएगा। 10 पॉइंट यहाँ पर 50 आया, होने दो, यहाँ लिख दो 10.50। किसका? इसका वैल्यू है। घबराइएगा नहीं, हम जान करके लिए, हम जान रहे हैं कि आप घबराहट में हैं। घबराइए नहीं, सब एक ही मेथड से बन रहा है, इसलिए आप लोग हिम्मत वाले आदमी हो, बना दो। सर इसका बताइए। यहाँ भी वही होगा, 15 साइन इतना, 10 पॉइंट कितना होगा? 50 होगा। अब सर ये हो गया। अब लास्ट वाला कीजिए, बोलो कितना होगा सर? ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव होगा और वाई पॉजिटिव होगा। मार दिया। चलिए यहाँ का बना रहा हूँ, यहाँ बता रहा हूँ। किसके साथ एंगल बना रहा सर? ये वाई के साथ एंगल बना रहा, इसके साथ कॉस लगेगा। कॉस 60 करो, ऊपर थोड़ा दिखा रहा हूँ। कॉस कितना होगा सर? 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब साइन 60 कहाँ जाएगा? एक्स निगेटिव में जाएगा, इधर जाएगा। कर दिया। कौन टूट रहा? 15 यहाँ लगाओ। सब मेथड एक ही है, घबराहट सिर्फ नहीं करना सर। 15 cos 60, cos 60 कितना होता है? हाफ करोगे, 15/2 करोगे 7.5 आ जाएगा, खत्म। यहाँ बताओ 15 साइन 60 कितना होता है? √3/2 होता है। यहाँ कितना होगा? 7.5 आएगा। ये √3 कितना है? 1.7 है। एकदम सही बात। 17 गुना 5 85, 85 5 हैंड 8, 17 सते 7 सते 49 किलो, तो 4 7 4 11, 119 होगा। 8 आप ऐड कर दो, नॉट 17 127 आएगा। डेसिमल 112 आ जाएगा, 12.75 हो जाएगा। बस बेटा बस 12.75 यहाँ आ गया सर। कोई बड़ा बात नहीं है, सिर्फ तोड़ने के लिए सिखाया है। अब अगला स्टेप नंबर 2, सेकेंड स्टेप आओ। सेकेंड स्टेप में एक्स डायरेक्शन में जितना भी आपका गया हुआ है टूट करके फोर्स, सबको ऐड कर दो। पॉजिटिव एक डायरेक्शन वाला ऐड करो। कई ठो है? 1 2 3 को गया है, 1 गया है, 2 गया है, 3 गया है। पहला वाला कितना है? 10, तो 10 कर दो प्लस। यहाँ कितना होगा? दूसरा वाला मान ले जाइए तो 14 है, 14 कर दो। अब देखो ना, आसान हो जाएगा। यहाँ 10 cos 30 डिग्री है, यहाँ कितना है? 8.5 है, तो 8.5 कर दो, खत्म। ये भी क्लियर हो गया, टिक लगा रहा हूँ। ये भी क्लियर हो गया, टिक लगा रहा हूँ। ये भी क्लियर हो गया, टिक लगा। अब तो ज़्यादा नहीं है सर। 24 + 8 32.5 आएगा। बहुत सुंदर सर, 0.5 आएगा। अब बताओ इधर निगेटिव में कै गो है सर? 1 2 और 3 गो है। देख लो 3 गो है कि नहीं? एक सर ये टूटा होगा, एक ये टूटा होगा, और कौन टूटा है? 2 गो तो है, 1 2, ये यहाँ 2 ही टूट रहा है। निगेटिव देखो यहाँ इस साइड में देखिए ना सर, ये कितना है? 1 टूटा होगा, 2 टूटा होगा, 2 ही है। तो 1 टूटा, 2 टूटा, ये -i वाला है, भ्रमित नहीं कीजिएगा। देखो वैल्यू यहाँ 2 को 2 ये है वैल्यू, ठीक है सर। 10.50 है, प्लस बोलो 12.75 है। कितना हुआ सर?
5 5 7 7 5 12 2 1 3 23 पॉइंट, एकदम इजी कर दिया साहब, 23.25 हो गया। बहुत सुंदर सर, क्लियर। अब अच्छा से कर दो ना, आई कैप कर दिया, इधर कितना कर दिया माइनस आई कैप। यहाँ समझना ये डायरेक्शन आपका माइनस आई वाला था, ये वाला। हाँ सर एकदम सही है। चलिए ऊपर बताइए कितना होगा, कई वो टूटा होगा, 1 वाला 2 वाला 3 वाला, 3 को होगा, 1 2 3 है, ये जे वाला डायरेक्शन है, याद रखिएगा। 3 ही को नंबर होगा, 1 नंबर होगा, 2 नंबर होगा, और साइन 30 डिग्री तो 5 होगा। हाँ ठीक, साइन 30 डिग्री 5 होगा, 3 है आपका। ऊपर कितना होगा सर 7.5 प्लस ये वाला कितना आया है 17, ये वाला कितना आया है 5 आएगा, 22 7 29 29.5 होगा, 29.5 अपवर्ड होगा। अब जे लगा दीजिए क्योंकि आई जे में आंसर है। क्लियर सर। नीचे वाला आइए, अब नीचे वाला कितना है जल्दी बोलो सर, यहाँ कितना होगा, एगो ये टूटा है, एगो ये टूटा है, 2 गो आया होगा, 1 2 आया होगा, माइनस जे वाला डायरेक्शन है, ठीक है। 1 नंबर ये है, 1 नंबर ये है, 14 10 कितना हो गया 24, 24 पॉइंट कितना हो गया 5 आपका हो गया। देख लो 14 सर 20, देखिए यहाँ 20 cos 45 डिग्री, देखो तो 20 साइन 45 डिग्री है, 15 cos 45 डिग्री 10.50 है। यहाँ कैसे हो गया 14 सर आपका, देखिए ये आएगा आपका 10.50 होगा, करके दिखा देता हूँ। ये कितना होगा 20 cosine 45 डिग्री 1/√2, यहाँ √2/√2 कीजिए, ठीक, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना होगा 2 10 √2, 14 था, ठीक था, 14 हो गया यहाँ 14। देख लीजिएगा कैलकुलेशन से, कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है सर। 14 यहाँ भी आया है, 14 यहाँ भी आएगा, हाँ ठीक ठाक है। बोलो यहाँ कितना होगा सर 14 और 10 24.50 आएगा, खत्म, सब जोड़ दिया। अब आगे का स्टेप 3 नंबर का स्टेप बताओ सर। बड़ा जो है छोटा है, तो बड़ा माइनस छोटा, ये वाला बड़ा है, ये वाला छोटा है, इसको इधर कीजिए माइनस कीजिए, 32.5 और 23.25, ठीक है। 10 में 5 गया 5, 4 में 2 गया 2, देखो 12 में 3 गया 9, गजब। इधर कितना बचा 9.25, ये क्या है आई कैप। चलिए वाई बोलो, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है, ये वाला कितना बड़ा है सर 24.50 है। ये बड़ा माइनस छोटा, इसको ऊपर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, बड़ा माइनस छोटा, यहाँ भी बड़ा माइनस छोटा, यहाँ कितना है 29.5 है, ये कितना है 24.50 आएगा, ये कितना जल्दी बोलो 0 0 आ जाएगा, 550 हो जाएगा, 945 हो जाएगा सर, ऊपर 5 बच जाएगा 5, ये जे कैप कर दो, खत्म। अब बताओ x बराबर टोटल निकल गया, y बराबर टोटल निकल गया 5, बताया था मैंने, y बराबर 5 आ गया, x बराबर इतना आया। इसका मतलब क्या, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, सबका वेक्टर सम, सब वेक्टर सम कर दिया, सब कर दिया, चिंता मत करो, सब कर दिया, जो वेक्टर करने के लिए कहा सब मैंने कर दिया, सब तोड़ ताड़ के खत्म कर दिया। अब क्या हुआ सर, रिजल्टेंट ये जाएगा x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ जाएगा p पॉइंट, यहाँ जाएगा x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है, वेक्टर आपका यही रिजल्टेंट आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, क्लियर हो गया। अब बताओ रिजल्टेंट कितना होगा, वेक्टर r बराबर कितना होगा सर, x आई कैप, x कितना है 9.25 आई कैप होगा, क्लियर बात, ये आई कैप है, ये जे कैप है, प्लस यहाँ कितना होगा y प्लस वाई जे कैप, y कितना है 5 आ गया, यहाँ जे कैप हो जाएगा। देखो तो लगभग कहीं है सर 9.25 प्लस 5 है, एग्जैक्ट है सर, एग्जैक्ट। मैं फिर गुजारिश करूंगा कि आप उकताइएगा नहीं, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं था ये, बट आपको ये पता होना चाहिए कि रिजोल्यूशन कैसे बनता है। मैक्सिमम रिजोल्यूशन का मैंने यहाँ बता दिया, मैक्सिमम जितना है सारी चीज़ें बता दी, इसको प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम बनना है।
एक गुजारिश और है कि यहाँ पे अगर मैग्नीट्यूड मांगा, देख लो ये आंसर हो चुका है। अगर मैग्नीट्यूड मांगा तो आपको मैंने बताया था कि आर का मैग्नीट्यूड मांगा तो रूट अंडर आई का कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देना। मांगा है तभी मैं बोल रहा हूँ। 5 के कॉफिशिएंट का होल स्क्वायर कर देना, आंसर कर देना यूनिट रखकर, यूनिट सब में न्यूटन है, रख देना। डायरेक्शन मांगा तो रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ, पहला वेक्टर एक्स है के साथ जो एंगल बनाता है tan अल्फा मैंने बताया, ये डायरेक्शन है, ध्यान रखना। ये मैंने बताया था कि y बाय एक्स करने के लिए कॉफिशिएंट ऑफ j बाय कॉफिशिएंट ऑफ x 5 कर देना बाय 9.25 कर देना। क्लियर? आगे आजकल पूछ रहा है क्या थी अल्फा बराबर क्या करोगे, tan को इधर करो तो tan इनवर्स होगा और जो बचा हुआ है उसको पुट कर दो, 5 बाय 9.25 आ जाएगा। मेरी गुजारिश है, मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, गुजारिश है इसको इनकार मत करना, क्योंकि मैं इन दिनों न्यूमेरिकल में देख रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, आप लोग देख भी रहे हो 1 मिनट का वीडियो दे करके शॉर्ट में, तो इलेक्ट्रोस्टैट में रिजोल्यूशन भरा पड़ा है। आप एक प्रैक्टिस मात्र करो, लामिज का भी प्रैक्टिस कर लेना और रिजोल्यूशन का प्रैक्टिस कर लेना। इस वीडियो में मैं यहीं तक सीमित रखता हूं क्योंकि काफ़ी लंबा क्वेश्चन था, आगे का क्वेश्चन बनेगा नहीं इसमें। ठीक ठाक, चलो, थैंक यू।